परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जग में जीव फंसे तुम ऐसे, जैसे सुअना नलनी डारी, मरकर सन तुम भय अनारी, मुट्ठी दीना घड़ी फंसारी, ज्यों मीना जिह्वा रश्माती, कांटा जिगर छिदारी, देखो कठिन काल अन्यायी, बहुविध सबको फांस लियारी, निक्सन की कोई राह नहीं अब, कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, संत सतगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मानी। इसमें पहला दृष्टांत प्रमाण दे रहे हैं। जैसे सुअना नलनी डारी, सुअना माने तोता पक्षी होता है, जिसको आप गांव देहात में सुग्गा कहते हो। इसको शिकारी लोग अपने जाल में जब फंसाते हैं, और फंसाते इसलिए हैं कि इसको बेच करके अच्छी कमाई करते हैं। तमाम लोग अपने घर में सुग्गा को पालते हैं। कौवा तो कोई नहीं पालता, लेकिन सुग्गा पाला जाता है, इसलिए इसकी खरीदारी होती है, मंडी बाजार लगती है। इसका तमाम शिकारी लोग धंधा करते हैं। लेकिन अब इतना चतुर चालाक पक्षी सुग्गा इतनी जल्दी तो फंसेगा नहीं, लेकिन उसके लिए कितनी जुक्ति जुगाड़ लगाई जाती। जहाँ जंगल में तोता यानी सुग्गा रहते हैं, शिकारी लोग जाते हैं, 2 बांस लकड़ी की बल्ली गाड़ कर ऊपर से एक रस्सी लगा देते, उसमें घिर्री लगा देते, और नीचे ज़मीन पर तमाम किस्म के दाने छीड़ देते। सुग्गा वहाँ पेड़ पर बैठ करके देखता है, नीचे दाना देख करके उसका मोह खाने का लालच बढ़ जाता है, चलो खाया जाता है। अब जब वहाँ से उतरता है तो पहले उस घिर्री पर बैठकर दाएं बाएं देखता, भाई कोई आदमी तो नहीं है। जब हर तरह से निरख परख कर लेता, फिर नीचे उतरता। जब ही वो घिर्री पर आकर के बैठता है तो घिर्री नाच जाती। ऐसा उसको बनाया जाता है कि सेट किया जाता, तेज़ी से ऐसे घूमती है तो तोते का पैर ऊपर और सर नीचे हो जाता, पीठ नीचे। अब उसी घिर्री पर ऐसे नाचता है, चूँकि उल्टा रहता है तो उड़ नहीं पाता, और उसकी दृष्टि दाने की तरफ, भाई जल्दी घिर्री रुके और हम उतर करके दाना यानी अनाज खाएं, उसका टेस्ट ले, आनंद ले। अब उसका एक सुई ध्यान तो चला गया दाने पर, उधर शिकारी आड़ में छिपा रहता, दौड़ करके तब तक उसको पकड़ लेता है। उसकी दृष्टि दाने पर और शिकारी की दृष्टि तोता पर, तो देख नहीं पाता है और ले जा करके अपने पिंजरे में बंद कर देता, गिरफ्तार हो जाता। लेकिन इसमें कारण क्या बना? लोभ और मोह। अगर उसको दाने का लालच ना होता तो उड़ जाता, दाएं बाएं देख कर भाई कोई आ रहा हमको गिरफ्तार करने, हमको पकड़ने के लिए। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देते हैं। मरकट सन तुम भय अनारी, मरकट माने बंदर होता। बंदर को फंसाने वाले जब जंगल में जाते, जिस इलाके में एरिया में बंदर होते हैं, तो बंदर को चना बहुत प्यारा होता। ज़मीन में गड्ढा खोद करके एक मिट्टी के बर्तन में चने का दाना भर करके ज़मीन में गाड़ देते, अगल बगल उसके चारों तरफ चने का दाना छीड़ देते। वो जानते भाई बंदर इसी रास्ते से झुंड के झुंड जाते। बंदर जब उधर से गुजरता है तो चने का दाना देख करके अपने लोभ को रोक नहीं पाता, एक एक दाना बीन कर खाने लगता, और खाते खाते जब घड़े के पास पहुंचता, इतना ज़्यादा चना घड़े में देखकर उसका लालच और बढ़ जाता है। जैसे दौलत देखकर आदमी का लालच, अब ऐसा नहीं कि दौलत मिल जाए तो लालच कम होता है। कहा बढ़त बहुत संपत सलिल, मन सरोज बढ़ जाए। जैसे जैसे दौलत बढ़ती है, ऐसे ऐसे आदमी का मन माने लालच। 1 लाख है तो 2 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए तो 10 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए।
ऐसा नहीं कोई सीमा है कि 1 करोड़ के बाद बस बैठ। अब जब वो देखता है भाई इतना ज़्यादा चना, तो उसका लालच और बढ़ता है। बस हाथ डाला कि एक एक दाना बीनने से अच्छा जो इकट्ठे मार दो गोली, 1 करोड़ मिल जाएगा, रोज कमाने का जरूरत है। बस ऐसे होता है दुनिया में, जी ऐसे समझता है। जब मुट्ठी बांध लिया तो खाली हाथ तो चला गया, बधी मुट्ठी निकल नहीं रही। अब बंदर ये सोचता है कि हमको घड़ा ने पकड़ लिया, जब उसमें सच्चाई क्या है, तो चने का लालच पकड़ा। तो लालच है, अगर दाना छोड़ दे तो खाली हाथ गया, फिर खाली हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन वो चना छोड़ना नहीं चाहता और चाहता है कि हाथ भी निकल जाए। दोनों चीज़ हो नहीं सकती। और तब तक शिकारी आड़ में छिपा रहता, जा कर के उसको पीछे से पकड़ लेता। अब बंदर को बड़ा चालाक जानवर माना जाता, लेकिन चने के लालच में वो भी जाल में फंस गया। शिकारी उसको ले जा कर के डंडे मारते हैं, गांव गांव नचाते हैं। इसी तरह से मछली का उदाहरण, ज्यों मीना जिह्वा रसमाती, जबान के स्वाद के लिए मछली मारने वाले लोहे के कील कांटे में थोड़ा सा मांस का टुकड़ा डालकर और रस्सी बांध करके पानी में जब फेंकते, मांस की गंध और मछली की जो नासिका इंद्री बड़ी तेज होती है, जैसे कुत्तों की होती है। कुत्ता चोर पकड़ लेते हैं, अपनी नासिका इंद्री के द्वारा तमाम कुत्ते चोरों को पकड़ लेते, किधर से गए। हमारी आपकी नाक उतनी तेज है, इसी तरह से मछली की नाक नासिका इंद्री बहुत तेज होती है। पानी में कहाँ मांस है, मछली सूंघ करके जान उधर भागती है, और जब वहाँ पहुँची तो देखी भाई तो मांस। लेकिन उसको ये नहीं पता इस मांस के भीतर लोहे की कील लगी है। सोचती है मांस है, मुंह में डाल दिया, तब तक कील उसके गले में जाकर धंस जाती, कांटा लोहे का। फिर डोरी ऐसे हिलती है पानी ऊपर। मछुआरा जो मछली मारने बैठा तालाब किनारे, जब डोरी हिलती जान जाता कि बस मछली अब गाँव में आ गई, खींच दिया बाहर, खींच लिया और ले जा कर के उसको खुद टुकड़े टुकड़े काटता, अपना भोजन बना लेता। यानी दूसरे की मांस को खाने की लालच में मछली ने अपना जीवन ही नष्ट, उसी की मांस आज मछुआरा खा रहा है। ऐसे तमाम दृष्टांत प्रमाण देते हुए महापुरुष हमको आपको यही समझाने की कोशिश करते। इसी तरह संसार में जीव कभी ऐसे तमाम बंधनों में लोभ और मोह, लोभ का मतलब संसार के दौलत सामान जमीन जायदाद बगीचे, इनसे जो हमारी गिनती, जो लगाव, जो प्रेम बंधन है, इसको लोभ कहा जाता है। और मोह बेटा बेटी घर परिवार रिश्तेदार नातेदार, इनसे जो हमारा लगाव संबंध, इसको मोह कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें अंतर है। जड़ चीज़ें, निर्जीव, जिनमें जान और प्राण नहीं है, उनसे हमारा जो प्रेम है, इसको क्या कहते हैं, लोभ। और जिनमें जान है प्राण है, उनसे हमारा जो प्रेम लगा, उसको क्या कहते हैं, मोह। समझ में आ रहा है। इसी लोभ और मोह के बंधन में सारा जीव, राजा रंक अमीर गरीब इंजीनियर डॉक्टर, कोई राजपाट के लिए, कोई गद्दी को, सब तो दौलत, यही सब चीज़ें हैं। कहीं न कहीं कोई फंसा है, कोई ठेला लेके फंसा है, कोई ट्रैक्टर लेके फंसा है, कोई झोपड़ी में फंसा है, कोई कोठी, सब फंसे सब हैं। कहा बढ़े तुम गाढ़े बंधना, फंसे तुम गाढ़े बंधना, इतना एक कठिन बंधन है जब तक ये टूटे नहीं। कहा संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान। संत सदगुरु मुर्शिद कामिल, जीवन भर आदमी सत्संग सुनता, लेकिन लोभ मोह की गलती नहीं, बल्कि उसी को और मांगा जाता कि गुरु महाराज थोड़ा और दे दीजिए। छोड़ने की जगह लोग मांगते, बताओ उल्टा हो गया। सत्संगी भी यही कहते, गुरु महाराज एक घर और मिल जाए, एक दुकान और बढ़ा दीजिए। महात्मा का भी तो बंधन है, जितने ज़्यादा इसमें पड़ोगे उतने ज़्यादा आप फंसोगे, जाल बढ़ेगा। जब जाल ज़्यादा बढ़ेगा तो निकलोगे कब आप। महापुरुष कहते हैं इसको ब्रीफ करो, थोड़ा करो, संक्षिप्त करो। इसलिए साहब कबीर ने क्या कहा, जिनको ज्ञान हो जाता हो क्या कहते हैं,
कहा साई उतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा, फिर उतने रहेंगे बस।